कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग जो यहाँ पर पहुँचे। मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोग का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर पहुँचे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हो हल्ला जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, क्योंकि हमारे एक इलेक्टेड एमएलए को पीएसए के तहत यहाँ पर अरेस्ट किया गया। आज हम आपकी विसात से सरकार को, वो एनसी की गवर्नमेंट हो, वो एलजी लेड गवर्नमेंट हो, उन सबको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है यहाँ पर कि एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ, ऐसा कानून जिसके तहत जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हज़ारों नौजवानों को जेलों के अंदर रखा जाता है और 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जो है वो जज साहब के पास जब केस जाता है तो वो उसको क्वैश करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि आज तक एक भी पीएसए का केस ऐसा नहीं है जिसको जज साहब ने क्वैश ना किया हो। किसी का 6 महीने के बाद, किसी का 2 साल के बाद, किसी का 3 साल के बाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा एक मुद्दा है कि भाई महराज मलिक को तो हम बाहर लाएंगे ही लाएंगे, ही इज़ अवर पार्ट। लेकिन ये जो हो हल्ला महराज मलिक जी की वजह से पड़ा, क्योंकि वो एक एमएलए थे, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके पीछे पार्टी थी, उनके पीछे लोग थे, तो बात सामने आई। लेकिन ऐसे हज़ारों नौजवान जो हैं जिनको अंदर रखा गया है, जिनको कई सालों के लिए जेल में सड़ाया जाता है, फाइनेंशियली डैमेज किया जाता है, उनकी जो परिवार है, फैमिली है, वो कितना सफ़र करती है और उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। आज हम इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम सीनियर लीडर्स जो क्रीम है जम्मू कश्मीर की, वो यहाँ पर बैठी हुई है। और हम इसलिए बैठे हैं कि हम एक नई जंग शुरू करने जा रहे हैं पीएसए कानून के खिलाफ। हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पीएसए जैसा कानून, जो काला कानून जो रहे, कोई ऑफिसर पुलिस का नाराज़ हो गया किसी के साथ तो पीएसए आ गया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा ऑफिसर नाराज़ हो गया तो पीएसए आ गया। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ जो है आगे दोहराई जाए। इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी हमने। और साथ ही साथ हम बताते चले कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टियाँ हैं, वो चाहे नेशनल पार्टियाँ, चाहे यहाँ की रीजनल पार्टीज़, तमाम से आह्वान करेंगे कि भाई आप भी इस पूरे जो हम एक आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं इसके अंदर हमारा सहयोग करें और चलें। और साथ ही साथ हम याद करवाना चाहते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को कि आपके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था कि हम सरकार बनाएंगे तो ये पीएसए जैसा जो काला कानून है इसको हम कालादम करेंगे, यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे। तो जनाब आज आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप महराज जी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन महराज जी से जैसे हज़ारों नौजवान जो है वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जिनकी बात करने वाला कोई नहीं है। आज के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स, आम आदमी पार्टी यहाँ से हो, दिल्ली से हो, हमारी सेंट्रल लीडरशिप हो, हम सब मिल के ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो महराज जी के साथ हुआ वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप सब लोगों को पता है कि ये पहली बार आपने देखा कि जी किसी एमएलए के ऊपर पीएसए लगा। आप ये भी पहली बार देखोगे कि भाई ये पहला और आखिरी पीएसए है जिसको हम बना के छोड़ेंगे। हम ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और इसको कामयाबी तक पहुंचाएंगे। ये आज का हमारा मैसेज था। इसी के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा महाना मैडम से कि वो 2 मिनट के अंदर अपनी बात को रखें। जैसे शफीर जी ने बोला कि आज मुद्दा एक इंसान का नहीं है, आज मुद्दा उन सब के लिए है जो पीएसए के तहत आज जेलों में सड़ रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये बड़ी विडंबना है हमारी कि स्टेट के बाद यूटी हमें कन्वर्ट कर दिया गया और अब ये जो एलजी लेड गवर्नमेंट है, मैं तो ये बोलूँगी कि एलजी लेड गवर्नमेंट भी यहाँ कुछ नहीं कर रही है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हाईकमांड से, दिल्ली से आ रही हैं इनको, क्योंकि एक डीसी जो है वो उसको भी शायद अंदर ही अंदर पता होगा कि मैंने इतना बड़ा जो गलती कर दी है उसका खमियाजा अब इनको भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें त्राही त्राही पूरी स्टेट में मची हुई है, पूरी यूटी में मची हुई है। सारे ऑपोजिशन के भी लीडर्स, हमारे सिटिंग सीएम, डिप्टी सीएम एंड बाकी के जितने भी लीडरान हैं, सिर्फ बीजेपी वालों को छोड़ के सब ये कह रहे हैं कि पीएसए जो है ये बिल्कुल गलत है, सरासर ये बेइंसाफ़ी है और ये नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, कितना छाती ठोक के ये गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट एलजी लेड गवर्नमेंट ये बोलती है, एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलती है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और अदरवाइज ऑल्सो कि अमन एंड शांति है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, कौन सी अमन एंड शांति की ये बात करते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है राज्यसभा का यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए श्रीनगर पहुँचता है, आप उसको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। पूछना चाहते हैं, ये जवाबदेही है इस एडमिनिस्ट्रेशन की कि आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक एक्स मिनिस्टर को जो सिटिंग एमएलए हैं हमारे, उन दोनों को आप लोगों से बातचीत नहीं करने दे रहे हैं, अपने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं दे रहे हैं, उनको आपने ऐसे हाउस अरेस्ट कर दिया है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल कांड कर दिया है।
जहाँ तक महराज जी की बात करें, मैंने अपने परसों जब हमारा विरोध प्रदर्शन था उनके आने पे संजय सिंह जी के, तो मैंने काफ़ी मीडिया को भी बाइट्स दी हैं कि ये सरासर गलत है और ये पॉलिटिकली लेड ये जो एक्शन है इन्होंने लिया है। एंड ये बड़ी विडंबना है कि इस तरीके के काले कानून आप लगा के, ऐसे एक्ट लगा के आप नॉर्मल इंसानों को भी आप जेल में डाल रहे हैं। तो आज पार्टी के हमारे सारे सीनियर लीडर यहाँ पे हैं और गुजारिश है, जैसे शफीर जी ने बोला कि आई नो, मैंने अपनी उस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है और बाइट में भी बोला है कि ये गवर्नमेंट बेचारी कुछ नहीं कर पा रही है, बिकॉज सारी पावर्स जो हैं वो एलजी ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। और आप जानते हैं कि चाहे दिल्ली हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली में भी हमारा यही हाल किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमारी सरकार को वहाँ काम ही नहीं करने दिया, यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो मैं समझ सकती हूँ उमर अब्दुल्ला जी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज हम बड़ी शांति से आप लोगों के रूबरू हुए हैं और ये आपके द्वारा, पूरे मीडिया के द्वारा बोला